नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम नज़दीक है और उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। लगभग प्रीलिम्स में तो 7 से 8 क्वेश्चन आते ही हैं। मेंस में भी लगभग 20 क्वेश्चन मेंस पे पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर मेरा ये स्ट्रेटजी है कि पहले हम प्रीलिम्स को फोकस करते हैं और प्रीलिम्स के वो टॉपिक जहाँ से इस बार प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना है उस टॉपिक को मैं टारगेट विद आलोक के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। यहां पर जो चीजें मैं कवर करूंगा, जो मेरा अनुभव कहता है, सबसे पहले जनगणना, ठीक है। यहां से तो 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व, लिंगानुपात, जनसंख्या, इन सब से, क्षेत्रफल, इन सब से आ जाता है, क्वेश्चन आते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो शायद यहाँ से प्रश्न पूछना बनता है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। तो जिस वर्ष चुनाव हुआ है उसके नेक्स्ट ईयर वाले पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का बजट आया है अभी जुलाई में, तो बजट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के जिले, ठीक है, जिलों की सीमाएं कहाँ से, एक सामान्य परिचय कह सकते हैं कि किन किन जिलों से, किन किन राज्यों से उत्तर प्रदेश के सीमाएं लगती हैं, ठीक है। और भी जो बहुत सारी जानकारियां हैं। उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा ऐतिहासिक पक्ष, उत्तर प्रदेश की थोड़ा सा पुराना उसका हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल बड़े ही सिलेक्टिव तरीके से चीजें पढ़ाऊंगा। फिर बाद में कुछ लेक्चर आएंगे मेंस के लिए, स्पेशल होंगे, वो 24 सितंबर के बाद ही आएंगे। वो मेंस को ध्यान में रखते हुए फिर बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 वीडियोस में मैं कंप्लीट कराऊंगा इसे। तो ठीक है, मेरे साथ तैयार हो जाइए यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए। और बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो 4 से 5 वीडियो हो आपको 7 से 8 नंबर दिलाएंगे। जहां तक बड़े ही सिलेक्टिव तरीके से मैंने चीजों को कवर किया है, बहुत बेसिक जानकारी। तो इस लेक्चर में मैं कवर कराऊंगा एक संक्षिप्त और बेसिक जानकारी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मैप के माध्यम से ही चीजें पढ़ाऊंगा। आप देख सकते हैं मैंने कोशिश की है भारत के मैप के में उत्तर प्रदेश का मैप दिखाने की, और वो सभी राज्यों को मैंने दिखाया है जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा टच होती है, लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जिलों, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले और 18 मंडल है। 75 जिले और 18 मंडल। इन 18 मंडलों में 75 जिलों को डिवाइड किया गया है। जो सबसे नवीनतम मंडल है, सबसे नवीनतम, सबसे नया मंडल अलीगढ़ है, ठीक है। अलीगढ़ मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। और सबसे नया जिला जो सबसे रिसेंट में बना है वो है अमेठी, 2013 में बना था, ठीक है। अमेठी 2013 में बना था। तो ये चीजें जो बोलता जाऊं तो लिखते जाए। अमेठी सबसे नवीनतम जिला और सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? अलीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं या उत्तर प्रदेश में बहुत सारे राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से साझा होती हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो लगभग 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है साझा करती हैं। अब वो 8 राज्य कौन है, थोड़ा मैप में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। 9 नवंबर 2000 सन 2000 9 नवंबर सन 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पृथक हो गया, अलग हो गया। बहुत सारे आधार थे। एक तो उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर काफी जनजातियां भी निवास करती हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण से यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी, इसलिए उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। इसी दौरान और भी राज्य अलग हुए थे, जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से ट्राइबल्स कम्युनिटी है, वहाँ पे जनजातीय ज्यादा है, अनुसूचित जनजाति के लोग। और झारखंड में भी जनजातियां ज्यादा है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे राज्यों द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए विभाजन किया गया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले 8 राज्य कौन है? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो उत्तराखंड है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार।
ये 8 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर सहारनपुर जिला जो है उससे टच करती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। आप देख सकते हैं अपने मैप में भी, आप चीजों को देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली, आप यहाँ पे देख रहे हैं हरियाणा 3 तरफ से नई दिल्ली को घेरे हुए है, ठीक है, जो राष्ट्रीय राजधानी है हमारी देश की। और ये उत्तर प्रदेश के भी गाजियाबाद, नोएडा, ठीक है, आनंद विहार, ये वाले रीजन से टच होता है, ठीक। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, देखिए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का बैकग्राउंड जानते हैं। उत्तर प्रदेश का बैकग्राउंड, और डस्टर 1 मिनट। उत्तर प्रदेश को 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम जो है 1877 में नया नाम रख दिया गया, ठीक है। 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम हो गया आगरा एवं अवध का, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक है, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है। ये सब ब्रिटिश काल टाइम पीरियड की बातें हैं। फिर 1877 के बाद उत्तर प्रदेश का एक बार फिर से नाम बदला। कब बदला? 1937 में। 1935 का अधिनियम आ चुका था, ठीक है, उसके बाद तो 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम 26 जनवरी 1950 से, जिस दिन से संविधान लागू हुआ, संविधान में इसका नाम, संविधान की अनुसूची है, पहली अनुसूची राज्यों के नाम है, वहां पर राज्यों का नाम, क्षेत्रफल, वो सारी पहले शेड्यूल में लिखा होता है। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश, जो इसका वर्तमान नाम भी है, ठीक है। तो यानी उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन जो इस बार आएगा ही आएगा, लिख लीजिए, आएगा। इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की बात कही गई। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। 26 जनवरी से 2 दिन, देखिए 25 जनवरी मतदाता दिवस है, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 24 जनवरी अब उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश का 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ था और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 वो डेट है जब राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ था, और इस दिन उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। बॉर्डर्स यानी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, हिंदी भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों के बारे में बात हुई। थोड़ा सा जिलों के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी पाते हैं। देखिए ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, मैंने बताया, नवीनतम जिला अमेठी है। प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। सबसे उत्तरी सीमा देख रहे हैं, सबसे ऊपर ये वाला पोर्शन हिमाचल प्रदेश से जो टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश, इधर हरियाणा, इधर उत्तराखंड, 3 राज्यों से टच कर रहा है। ये है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, देख रहे हैं ये आपको सोनभद्र ऐसा एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से बॉर्डर बनाता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र राज्य है। तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला ये देख रहे हैं यहां पर, ये सबसे पश्चिमी है, हरियाणा से बॉर्डर टच करता है, ये है शामली, शामली, ठीक है। और सबसे पूर्वी जिला आप ये देख सकते हैं, सबसे पूर्वी है बिहार से ये वाला पोर्शन, सबसे पूर्वी जिला ये है बलिया, बलिया, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला
बलिया सबसे पश्चिमी जिला शामली। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है, सिंहवत भी बोलते हैं, सिंह की तरह, शेर की तरह। ठीक, अब उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार आपने पढ़ा है, भूगोल ज्योग्राफी यहाँ पढ़ाया गया है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। मेन लैंड की बात करें, मुख्य भूमि की बात करें, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का भी अक्षांशीय विस्तार है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार यानी सबसे जो दक्षिणी ये वाला रीजन है, ये है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के अक्षांश, आपको पता है अक्षांश देशांतर का चैप्टर है, ज्योग्राफी में जाकर के आप आलोक सर ने पढ़ाया है, आप जाकर के देख सकते हैं। 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट, ये है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री। यदि अर्थ में देखें, ये पृथ्वी है, ठीक है, यहां पर है 0 डिग्री, ये है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 करके यहाँ पे 90 तक है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कहां से? यहाँ पे 23 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक। ठीक है, 23 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक। इसी प्रकार से देशांतरी विस्तार, यानी ये देशांतरी विस्तार, यदि उत्तर प्रदेश के देशांतरी विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट तक। अब इसे याद करना हो, जैसे भारत का है, भारत का इस तरीके से याद कर लीजिए। भारत का याद करना हो तो 84 से लेकर 376, 687 से लेकर 9725, इस तरीके से भारत का याद कर लीजिए। इस तरीके से इसको भी याद कर लीजिए, 2352 से लेकर 3024, 7705 से लेकर के 8438। एक मोबाइल नंबर की तरह याद करेंगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा सा आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा चीजें जानना जरूरी है, इंटर वगैरह में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी उत्तर प्रदेश से। अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा और 1-2 चीजें बता देता हूं। उत्तर प्रदेश का उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण टोटल यदि हम उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई मापें तो कितनी है? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम लंबाई यानी यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई यदि मापी जाए तो कितनी है? 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी थी। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचेगा। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं। इसके बाद जो है मैं सेंसस बड़े डिटेल से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे पढ़ेंगे। सेंसस के बाद अभी जो है चुनाव पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ेंगे, और भी जो संक्षिप्त जानकारी है जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से जरूरी है वो सबको मैं आने वाले वीडियो में धीरे धीरे आपको कवर करा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।